Students, Chapter 7 is Glimpses of India and it is having three parts, a baker from Goa, Kurg and tea from Assam. The name is Glimpses of India because in three parts we will have a very important information about various places of India, that is of Goa. Second one is Kurg which is in Karnataka, and then Assam. So all the parts, they are equally important and they are very good, very informative. You would like all the parts of this chapter. So first one I am discussing a baker from Goa. As you can see in italics, this is a pan portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. So in villages of Goa, जो बेकर का रोल है, बेकर बेकर कौन होता है? जो ब्रेड, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स ये सब बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड बेकर. तो गोवा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है और इसी चीज़ को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. So, the elders, whose elders? The author Lucio Rodrigues, his elders, they often remember about the old Portuguese days. कि जब आपने सुना भी होगा कि गोवा में पोर्चुगीज़ पीपल दे वर सेटल्ड और बहुत जो ट्रेडिशन है वो वैसे ही हैं जो पोर्चुगीज़ फॉलो करते थे. तो उनका जो लोव्स ऑफ ब्रेड है, लोव्स अ piece of bread, not a single one, a short one, but the whole bread was in a loaf, and those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. हो सकता है कि अब वो जो लोव्स ईटर्स हैं, जो खाते थे लोग, जो पसंद करते थे, एक्चुअली पहले पूरा एक ही पीस हुआ करता था, छोटी स्लाइस नहीं हुआ करती थी. तो अब शायद वो लोग नहीं रहे हों, लेकिन जो मेकर्स हैं वो अभी भी हैं और मिक्सर्स हैं, माउल्डर्स हैं और वो पर्सन है जो लोव्स को बेक करते हैं. देखिए सबका अलग अलग काम होता है. किसी का काम है मिक्स करना, किसी का काम है मोल्ड्स में डालना, उन लोव्स को पकने के लिए डालना. तो सभी के जो काम है वो डिवाइडेड हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. तो वो जो फर्नेसेस भट्टियाँ जिसमें ब्रेड पकाया जाता है, तो वो पुरानी भट्टियाँ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड. और उन भट्टियों की आग अभी तक नहीं बुझी है. सो इट मीन्स कि अभी भी जो ट्रेडिशन था ब्रेड बेकिंग का वो अभी भी है. बेकर्स जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू. तो ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू मीन्स जब पहले बेकर आता था तो उसके पास एक बैम्बू बांस हुआ करता था, जिससे कि वो नीचे जब ज़मीन पर मारता था तो एक थर्ड, एक जो है आवाज़ आती थी. कभी आपने देखा होगा अगर किसी डंडे को या बांस को हम ज़मीन पर जब मारते हैं, जो वो साउंड आती है, तो उसकी साउंड से जिंगलिंग उसकी जो वो बांस होता था, जो बैम्बू होता था, उस पर कुछ बेल्स जो है वो बंधी हुई होती थी, जिसकी आवाज़ से ये पता चल जाता था कि बेकर आ गया है. हो सकता है कि शायद फादर अब ना अलाइव हों, जिंदा ना हों, लेकिन उनके बेटे जो हैं अपने फैमिली प्रोफेशन को अभी भी कर रहे हैं. देन द बेकर्स इवन टुडे आर नोन एज पेडर इन Goa. So this question sometimes come that what is baker called in Goa? So its answer is peder. So baker is called in Goa peder. Then the author says during his childhood in Goa, the baker used to be our friend. कि जो बेकर है वो उनका फ्रेंड हुआ करता था, कंपेनियन हुआ करता था, गाइड हुआ करता था. और बेकर जो है दिन में 2 बार आता था. ट्वाइस मीन्स 2 बार. This question also comes in 2 marks, that how many times a baker used to come and when.
सो ट्वाइस अ डे, 2 बार आता था दिन में, एक बार वो मॉर्निंग में अपनी ब्रेड को सेल करने और सेकेंड टाइम आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज basket. So this is the answer of this question. Then the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. तो जब बैम्बू की आवाज़ आती थी तो सभी बच्चे जो है बहुत जल्दी से उठ जाते थे बेकर को मिलने के लिए। होता है, में शौक होता है ना कि वो आएगा देखेंगे। हालांकि बच्चे ब्रेड नहीं खरीदते थे क्योंकि बच्चे जो है वो सिर्फ उनको शौक होता था देखने का, हम झांक कर देखें कि उसकी बास्केट में क्या क्या है। हालांकि जो ब्रेड लेने का काम था वो घर में मेड जो सर्वेंट होती थी उनको ये बोलते हैं पास्किन और बास्टिंग, तो उनका काम होता था। और बच्चे क्या करते थे किसी ऊंची प्लेस पे झांक कर देखते थे उसकी बास्केट में कि क्या है। और बच्चों को ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद थे, तो राउंड शेप में कुछ बैंगल्स टाइप ब्रेड आती थी तो वो बहुत अच्छी लगती थी, स्वीट ब्रेड थी स्पेशल तरह की, तो वो बच्चे काफ़ी पसंद करते थे, तो अक्सर उन्हें देखने के लिए बच्चे भागते थे। Then the baker made his musical entry on the scene with the chang chang. So as I have told you earlier, it has also come कि जो बेकर आता था तो उसकी जो आवाज़ थी, झैंग झैंग की जो साउंड थी, बैम्बू स्टाफ जो बैम्बू का बांस का जो डंडा था उससे आती थी, तो बड़ा म्यूज़िकल सा लगता था। और एक हाथ से वो अपने सर पे बास्केट लिए रहता था बेकर, और दूसरे हाथ से वो जो बैम्बू है उसको ज़मीन पर मारता था। और घर की जो लेडीज़ थी उनको बहुत ही अच्छे से विश करता था, गुड मॉर्निंग। फिर अपनी वर्टिकल बैम्बू क्रॉस जैसे बना के रख देते हैं, आपने देखा भी होगा, अगर कोई कैरी करते हुए आपने देखा है तो वो बैम्बू पे क्या करते हैं टिका देते हैं, गोलगप्पे वाले भी ऐसे करते हैं, तो उस पे अपनी बास्केट रख देता था। तो हालांकि वो थोड़ा डांटता था बच्चों को कि पीछे हट जाओ, लेकिन वो ऐसे गुस्सा नहीं होता था, प्यार से उन्हें बोलता था। तो बच्चे क्या करते थे, या तो किसी बेंच पर या किसी ट्री पर या कोई पैरापेट हाई प्लेस पर वो कोशिश करते थे, पीप पीप मीन्स झांकना, क्विक लुक, कि उसकी बास्केट में बस देख लें कि क्या है। सो टिपिकल जो फ्रेगरेंस है लोव्स की वो अभी भी याद है ऑथर को। और ये लोग क्या करते थे कि इनको इतना शौक था ब्रेड खाने का कि ये भी माइंड नहीं करते थे कि ब्रश किया है या नहीं। और एज द ऑथर सेज, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अर्लियर टूथब्रश का जो कंसेप्ट है वो एज सच नहीं था, तो इन लोगों को मैंगो लीफ या और किसी चीज़ से ब्रश करना होता था। तो फिर ऑथर को लगा कि कोई ज़रूरी थोड़ा ही है, क्या टाइगर कभी अपने टीथ को ब्रश करता है। और मोर ओवर हॉट टी जब हम पियेंगे, गर्मा गर्म चाय जब पियेंगे, तो ऑलरेडी हमारे जो दांत हैं अपने आप ही साफ़ हो जाएंगे। So I think till here it would be clear to you. Some questions are there for oral comprehension check. We have discussed in the chapter when I have explained this. Then there is importance. This question also comes in 2 marks. What is the importance of bread in Goan festivals or Goan marriages? So all the festivals which are celebrated in Goa, उनमें ब्रेड का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। लाइक द होल पैराग्राफ इट शोज दिस। मैरिज गिफ्ट्स जो हैं वो मीनिंगलेस है, स्वीट ब्रेड विदाउट स्वीट ब्रेड दैट इज़ नोन एज बोल। जैसे हमारे यहाँ स्वीट डिश होती है कि हमें लगता है कि अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, तो शायद बिना स्वीट डिश के वो अधूरी है। इसी तरह से गोवा में विदाउट ब्रेड उनकी जो सेरेमनी है दैट इज़ नॉट ट्रीटेड एज कंप्लीट वन। फिर जो लेडीज़ हैं वो अगर किसी के घर में एंगेजमेंट है किसी की बेटी की, तो सैंडविचेस बनाते हैं सबके लिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। तो क्रिसमस के लिए और दूसरे फेस्टिवल्स में केक्स और बोलिनाज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस तरह से देखिए जो गोवा के विलेज हैं वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है बेकर का जो रोल है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress. So now this question it is also of 2 marks कि कौन क्या ड्रेस वो पहनते हैं। What is the name of the dress? So the name of the dress is कबाई और सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक। देखो पहले ये ड्रेस होती थी, अब आजकल तो नहीं पहनते हैं, पहले जो है ये कबाई पहनते थे और वो लॉन्ग फ्रॉक होती थी और घुटनों से नीचे तक जाती थी। और चाइल्डहुड में जो ये काफ़ी पहले होता था
जो ऑथर ने अपने चाइल्डहुड में देखा वो था कि बेकर्स क्या पहनते थे, शर्ट पहनते थे और ट्राउज़र पहनते थे। ट्राउज़र जो फुल लेंथ then shorter than full length ones and longer than half pants. It means that is a type of capri, but you won't use the word capri anywhere क्योंकि जो capri है वो अभी न्यू कंसेप्ट है। अर्लियर देयर वाज नो सच कंसेप्ट ऑफ कैपरी। तो इसीलिए आप अगर पूछा जाता है तो यही आंसर लिखेंगे, दे यूज टू वियर अ ट्राउजर्स। कि अगर क्वेश्चन आता है ऑथर के दिनों में क्या पहनते थे, ऑथर के जो चाइल्डहुड डेज थे, तब आप आंसर करेंगे that bakers they used to wear a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. So this would be the answer. लेकिन अभी भी अगर कोई उन्हें नज़र आता है हाफ पैंट से थोड़ा सा लंबा और जो है फुल लेंथ से थोड़ा छोटा और शर्ट पहने हुए, तो उसका कंपैरिजन वो पेडर से करते हैं गोवा में। द बेकर यूजली कलेक्टेड द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। देखिए हर रोज़ ये पैसे नहीं देते थे बेकर को, मंथ एंड में देते थे। मंथली अकाउंट्स जो थे उसको वो दीवार पे लिखते थे जिससे कि याद रहे। बेकिंग पेंसिल से लिखते थे कि वो रब भी किया जा सके। बेकिंग जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन माना जाता है गोवा में। बेकर के ये माना जाता है कि बेकर की फैमिली और उसके जो परिवार वाले हैं, यहाँ तक कि उसके सर्वेंट्स भी है, वो हमेशा हैप्पी और प्रोस्परस रहेंगे। दे विल नेवर स्टार्व, कभी भूखे नहीं मरेंगे। देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टामनी टू दिस, क्योंकि उनका जो प्लम्प थोड़ा भारी जो थुलथुला उनका शरीर है इस चीज़ को प्रूव करता है। अभी भी अगर कोई पर्सन इस तरह की बॉडी का थोड़ा मोटा हेल्दी सा कोई पर्सन नज़र आता है, उसको वो जैक फ्रूट लाइक अगर फिजिकल अपीयरेंस है तो उसको भी वो बेकर से कंपेयर करते हैं। जैक फ्रूट कटहल, यानी कि थोड़ा मोटा ताजा अगर कोई नज़र आ रहा है तो उसको वो बेकर से कंपेयर करते हैं।